ख्याल है बच्चों। आज का जो चैप्टर है वो है डीप वाटर। ये विलियम डगलस ने लिखा है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें फिर से बता दूं आपको कि समरी, एनालिसिस और थीम्स, इन तीनों चीज़ों को मैं इंक्लूड करके समझा रहा हूँ। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ रखा चैप्टर या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये 10 मिनट के अंदर तुमको पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में एक तो आइडिया भी हो जाएगा और दूसरा कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम उसका आंसर दे लोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस मतलब कि जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, ये नहीं पूछेंगे आपसे कि विलियम डगलस कौन से स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने गया था या कौन से बीच पे वो डूबा था, वो वाला क्वेश्चन नहीं कह रहा। क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाए कि अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था तो फिर उसके बाद उसने ऐसा क्यों किया, आप लिखिए, कोई रीज़न लिखिए, आपको क्या लगता है कि उसको और क्या करना चाहिए था। तो इसको हम लोग क्रिटिकल क्वेश्चन बोलते हैं। और क्रिटिकल क्वेश्चन में अगर आप खाली समरी लिख कर आ जाओगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ये नहीं कि मार्क्स वो बिल्कुल ही काट देंगे, बट जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न जो टॉपर हैं वो आपसे क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि वो खाली समरीज नहीं लिखते, वो एनालिसिस और थीम्स को इंक्लूड करते हैं अपने आंसर के अंदर। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर को समझा रहा हूँ। इसको क्या, बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। तो अगर इसको पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन जो होगा, बड़े जो ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट, उसको तुम लोग अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। नाउ ये जो डीप वाटर है आपकी, ये विलियम डगलस ने लिखी है और इसको हम ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट भी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ना, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट होता क्या है कि जिसमें ऑथर, जो एक मेन ऑथर है, इसमें कौन है, विलियम डगलस। तो जो मेन ऑथर होता है वो अपनी ही लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स या फिर अपनी ही लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इवेंट्स जो है उस टेक्स्ट में लिखता है या उस बुक में लिखता है, जो भी बुक वो पब्लिश या फिर लिखना चाह रहा है। तो हम उसको ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बोलते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डीप वाटर एज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द ऑथर या फिर डीप वाटर एज एन ऑटोबायोग्राफी। ओके, कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग घबराना नहीं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है और ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट होता क्या है। जैसे अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहूँ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ से क्या सीखा या क्या उल्टा सीधा हुआ, मैंने उससे क्या लेसन्स लर्न किए, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा हादसा हुआ होगा पहले जिससे मैंने कुछ सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, और मैं अगर उसके ऊपर पूरी एक बुक लिख दूँ तो उसको वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट समझेंगे या फिर ऑटोबायोग्राफी समझेंगे। इन द सेम मैनर जो डीप वाटर है ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है ऑथर का, विलियम डगलस का। तो स्टोरी इसमें आपका एक फियर, डिटर्मिनेशन और करेज, इसके बारे में बात करती है। ठीक है, फिर से ये वर्ड पता होने चाहिए आपको, फियर, डिटर्मिनेशन और करेज। इसके ऊपर जो है स्टोरी चलती है पूरी की पूरी की। स्टार्टिंग में ऑथर को एक फियर बैठ जाता है उसके मन में। फियर क्यों बैठता है, फिर वो डिटर्मिनेशन की वजह से उस फियर को कैसे ओवरकम करता है, और उसके बाद वो कैसे करेजियस होकर बाहर निकलता है, ये चीजें उसको कैसे हेल्प करती है अपने फियर को ओवरकम करने में। तो इस बारे में जो है स्टोरी वो बात करती है। अब स्टोरी में होता है क्या है कि जो विलियम डगलस है वो 3-4 साल का बच्चा है और वो अपने फादर के साथ किसी कैलिफोर्निया बीच पे गया था और वहाँ पे वेव्स की वजह से उसके साथ एकदम नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब डूबने की नौबत पे वो आ जाता है, बट फिर भी किसी न किसी तरीके से बच जाता है। चलो ठीक, वहाँ से बच के वो जब बाहर निकलता है तो जब वो 8-10 साल का होता है तो वो YMCA पूल में बैठा होता है साइड में, और पीछे से जो है उसको कुछ एक हैवी सा बच्चा उसको धक्का मार देता है पानी के पूल के अंदर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको तैरना आता है या नहीं आता, वो बच्चा नहीं सोचता और उसको सिर्फ मजाकिया तौर पे पानी के अंदर धक्का मार देता है। तो जब पानी के अंदर धक्का मारता है विलियम डगलस के साथ वो दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज उसको स्विमिंग आती नहीं है। वो गया तो वहां स्विमिंग सीखने ही था, बट आप देखोगे अगर तो स्विमिंग पूल में भी लेवल्स होते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ऐसे करके लेवल्स होते हैं डेप्थ के। तो वो जो है जब उसको धक्का मारा गया तो वो थोड़ा जहां पर डेप्थ ज्यादा थी उसको वहां पर धक्का मारा गया, और वो जब अंदर गया पानी के तो उसके साथ फिर से नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें उसका एक स्ट्रगल दिखाया है कि वो बाहर आने की कोशिश कैसे करता है, धीरे धीरे, मतलब पहले नीचे टच करता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे टच करता है, फिर ऊपर आता है, फिर उसको एक रियलाइजेशन होती है कि मैं जितना हाथ पांव मारूंगा उतना ज्यादा पानी के अंदर डूबता चला जाऊंगा। तो वो एक स्टिल हो जाता है, मतलब उसका जो अकाउंट है वो टेक्स्ट में समझा रखा हुआ है, जब वो स्टिल होता है तो वो ऊपर तैरने लगता है और बच जाता है। नाउ अब ये 2 नियर डेथ एक्सपीरियंस उसके साथ होते हैं, एक जो मैंने पहले बताया कैलिफोर्निया बीच में, और दूसरा ये YMCA पूल पे। अब क्या होता है कि इन 2 चीजों की वजह से उसके अंदर एक डर बैठ जाता है पानी का, और पानी को लेके जितनी भी वाटर एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ कहीं पर भी वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं, वो सारे के सारे उसको एकदम ही बंद कर देता है। तो जो ये डर होते हैं, इन डर की वजह से हमारी आगे की जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा हैम्पर कर जाती है।
तो अब होता क्या है कि अगर आप उस डर को ओवरकम नहीं करोगे, मतलब खत्म नहीं करोगे उस डर को, तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो उसी डर के अकॉर्डिंग आपको चलानी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, विलियम डगलस वही चीज ठान लेता है कि भाई मैं अपनी लाइफ तो ऐसे जी नहीं सकता। अगर मैं जीता रहूंगा तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो मेरे आस पड़ोस के, मेरे साथ वाले जो लोग कर रहे हैं, वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ना एंजॉय कर पाऊंगा अपनी लाइफ को। तो विलियम डगलस जो है वो ठान लेता है कि मेरे को जो है भैया स्विमिंग सीखनी ही सीखनी है। तो वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। इंस्ट्रक्टर जो है उसको बिट बाय बिट सिखाता रहता है और उसके अंदर से स्विमर जो है वो निकाल देता है। वो पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो टेक्स्ट में समझा रखा हुआ है। और अगर इन डेप्थ भी स्टोरी को आपको समझना है तो मैंने उसकी भी वीडियोस बना रखी हुई है, वो मेरे चैनल पर ही है, उसको जाके आप देख सकते हो। इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एकदम एंड मोमेंट पे आपको एक आइडिया हो जाए, तो मैं उस हिसाब से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब वो इसको बहुत ही बिट बाय बिट तरीके से उसको एक स्विमर बनाने की कोशिश करता है और वो उस मोमेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसको, विलियम डगलस को, अपने इंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं होती है। विदाउट इंस्ट्रक्टर वो पूरी रिवर क्रॉस करके जाता है, जिसको पानी स्विमिंग पूल से तक डर एक शुरू हो गया था कि मैं स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जा सकता, मैं एक वाटर बोट वाली कोई एक्टिविटी भी नहीं कर सकता, या वाटर राइडिंग स्पोर्ट भी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो एक नदी फिर क्रॉस करके जाता है और अपने डर को इस तरीके से ओवरकम करता है। तो ये तभी, जैसे मैंने आपको बोला, कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाती है और उसके अंदर फिर उस डिटर्मिनेशन की वजह से जो करेज आता है, उनकी वजह से वो अपने स्फीयर को ओवरकम करता है। बिकॉज अगर एक लाइन में मेरे को समझाना हो इस डीप वाटर को, तो बोलूंगा डर के आगे जीत है। टैग लाइन है ना किसी एक उसकी कोला कंपनी की, तो डर के आगे जीत है। ये बिल्कुल ये जो टैग लाइन है बिल्कुल इस चैप्टर पे जो है सूट करती है। बिकॉज अगर तुम्हारे अंदर डर भरा हुआ है और उस डर को तुम लोग ओवरकम नहीं करोगे तो फिर अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बगावत पे चले जाओ अपने घर वालों को लेकर, किसी चीज को लेकर, उसको डर नहीं कहते हैं। डर होता है कि आपके अंदर एक इंटरनल फियर बैठ गया है किसी एक्सटर्नल चीज को लेकर, या फिर साइकोलॉजिकल फियर बैठ गया है, ऐसे भी हो सकता है। बट यू शुड ट्राई टू ओवरकम इट। अगर ओवरकम नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, और ये चैप्टर जो है कुछ यही चीज तुम लोगों को सिखाना चाह रहा है। नाउ इसमें सिंबोलिज्म समझ लेना। सिंबोलिज्म क्या है, जैसे मान लो YMCA पुल, वो क्या दिखाना चाहता है, या फिर जो वाटर है वो क्या, चैप्टर में ही आपका डीप वाटर डाल रखा हुआ है, तो वाटर जो है वो क्या आप लोगों को शो करना चाहता है। जो ऑथर है उसने डीप वाटर ही टाइटल क्यों यूज किया है, तो जो वाटर है वो आपकी लाइफ की या फिर ऑथर की लाइफ की एक ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं होती हैं, उसको दर्शा रहा है, उस चीज को दिखा रहा है, क्योंकि वाटर ही उसकी लाइफ को हिंडर कर रहा था एंजॉय करने से, राइट। और जो YMCA पूल है वो ट्रॉमेटिकल एस्पेक्ट्स दिखा रहा है जो विलियम डगलस के माइंड में आ गए हैं। बिकॉज उसके साथ जो वहां पर एक्सपीरियंस होता है, जो वो पानी के अंदर फिर से जब कोई उसको धक्का मार देता है और वो जब डूबने लगता है, तो साइकोलॉजिकल फियर उसके अंदर बैठ जाता है, अंदरूनी डर। उसी की वजह से जो है जो YMCA पूल है एक सिंबॉलिकल इफेक्ट जो है स्टोरी के अंदर रखता है। नाउ इसमें इंस्पिरेशनल टोन भी है, बिकॉज एक बंदा जो है जो स्टार्टिंग में जिसके अंदर डर बैठा हुआ हो, वो उस डर को कैसे ओवरकम करता है अपने करेज और डिटर्मिनेशन की वजह से, वो चीज इसके अंदर दिखा रखी हुई है। तो जब एक बंदा किसी चीज को हासिल करता है, जहां मतलब मान लो कि उसका पहले वो लेवल नहीं था, बट एंड में जब वो एक टॉप लेवल पे पहुंच जाता है या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी बोल सकते हैं। तो जो डीप वाटर है उसको एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के साथ साथ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी आप कंसीडर कर सकते हो, जिसमें इंस्पिरेशनल टोन भी है। इसमें अगर थीम समझना चाहो तो विल पावर जो है वो एक थीम आ सकती है। विल पावर अगर तुम्हारी स्ट्रांग है, तो मान लो तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग है, तुम लोग कहते हो कि भैया आज पूरी रात बैठ के मैं सारी वीडियोस देख मारूंगा ताकि मेरे को पूरा का पूरा फ्लेमिंगो या विस्तास का जो है आइडिया हो जाए, तो उसको विल पावर बोलेंगे। और तुम लोग डिटर्मिनेशन के साथ बैठ जाते हो, तो जो विल पावर और डिटर्मिनेशन, जो तुम्हारा फियर है, मान लो कि यार एग्जाम में पास कैसे होंगे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, उस फियर को खत्म कर देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी टाइम खत्म हो गया है, तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एकदम एंड मोमेंट पे आ गए हो, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियोस बना ही इसलिए रहा हूं क्योंकि एंड मोमेंट पे जब तुम लोग अपने फ्रेंड से पूछते हो कि यार बताना, और वो बोलता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये पढ़ लिया, अपने तुमको कुछ नोट्स वगैरह भेज देता है, तो इस वीडियो को देख लेना, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको समरी, एनालिसिस, थीम तीनों का आइडिया हो जाएगा ताकि क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सको। और इसके जो क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे वो मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उन क्रिटिकल क्वेश्चन को जरूर करके जाना, बिकॉज उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर तुम चाहो तो इसके आंसर्स कमेंट्स में लिख भी देना। इफ यू वांट मी टू चेक देम, उसको चेक करके तुमको बता भी दूंगा अगर उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी होंगी तो। और उनको जरूर फॉरवर्ड करना इस वीडियो को, जो तुमको लगता है कि अभी तक जिनको ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ या पता ही नहीं कि इस चैप्टर में क्या है, समझाना क्या चाह रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर उनको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। टेक केयर गाइस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।